उत्तर प्रदेश के एक कस्बे मिर्जापुर में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, भोलाराम मिर्ची बाजे वाला। असल में भोलाराम का असली धंधा था शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाना। पर बैंड वालों के पास ढोल ताशा, शहनाई और ट्रम्पेट तो आम बात थी। भोलाराम का स्टाइल जरा अलग था। उसने एक अजीब सा वाद्य यंत्र बना रखा था, मिर्ची बाजा। इस बाजे की खासियत यह थी कि बजाते समय इतनी तीखी आवाज निकलती कि लोग कहते, अरे ये तो कान में मिर्च डाल देता है। बच्चे कान बंद कर लेते, औरतें हंसे हंस कर भागतीं, और दूल्हा दुल्हन का बारात में झूमना तो पक्का हो जाता। भोलाराम को इसी अनोखे बाजे से नाम और दाम दोनों मिलते। लेकिन भोलाराम की एक और पहचान थी, उसकी लालच। वह हमेशा कमाई का नया तरीका ढूंढता। किसी शादी में लोग उसे 100 रुपए ज्यादा दे देते तो वह और जोर से मिर्ची बजाता। अगर किसी ने कम दिया तो बाजा आधा बजाकर बीच में ही बैठ जाता और कहता, पैसा बढ़ाओ नहीं तो बाजा भी शांत हो जाएगा। गांव वाले मजाक करते, भोलाराम तो मिर्ची से भी ज्यादा तीखा है। जितनी लालच उतनी आवाज। एक दिन कस्बे में मेले का आयोजन हुआ। सब दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लगा रहे थे। कोई गुब्बारे, कोई खिलौने, कोई जलेबी बेच रहा था। भोलाराम ने सोचा, ये तो बढ़िया मौका है। क्यों न अपने मिर्ची बाजे का नया प्रयोग करूं। जितना शोर उतनी भीड़ उतना पैसा। उसने ठेला लिया और उस पर बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया, मिर्ची बाजा सुनो, दिल खोल के हंसो। टिकट मात्र 5 रुपए। लोग हंसने लगे, बाजा सुनने के भी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन भोलाराम ने अपनी मार्केटिंग चालू रखी। भैया, ये कोई मामूली बाजा नहीं। इसमें इतनी ताकत है कि सुनते ही आंख से आंसू और पेट से हंसी निकल पड़ेगी। 5 रुपए लगाओ, गारंटी है कि मजा आएगा। लोग जिज्ञासावश आने लगे। कोई 5 रुपए देकर सुनता और फिर बाकी को भी बुलाता। चलो चलो एक बार सुनो तो सही। कान बस जाएंगे लेकिन मजा आ जाएगा। देखते ही देखते भोलाराम का ठेला सबसे भीड़भाड़ वाला बन गया। लोग पैसे देकर बाजा सुनते और ठहाके लगाते। बच्चे कान पकड़कर उछलते, औरतें ताली बजातीं, और बुजुर्ग कहते, ये तो पागलपन है। भोलाराम के जेब में पैसे भरने लगे। उसने सोचा, अरे अगर लोग इतना मजा ले रहे हैं तो क्यों न रेट बढ़ा दूं। अब से 10 रुपए टिकट। भीड़ थोड़ी कम हुई लेकिन कमाई और बढ़ गई। फिर उसने वीआईपी स्कीम निकाली। 20 रुपए दीजिए, मैं आपके नाम लेकर मिर्ची बाजा बजाऊंगा। अब तो लोग और मजे लेने लगे। कोई कहे, भोलाराम मेरी बीवी के नाम पर बजाओ। कोई कहे, मेरे ससुराल वालों को समर्पित करो। पूरा मेला उसकी मिर्ची की आवाज से गूंज रहा था। भोलाराम की सफलता ने उसे और लालची बना दिया। उसने सोचा, क्यों न मिर्ची बाजे का बड़ा शो करूं। पूरे कस्बे से टिकट लेकर पैसे वसूलूं। उसने चौक पर बड़ा स्टेज लगाया, माइक स्पीकर मंगवाए और ऐलान किया, आज रात 8 बजे मिर्जापुर का सबसे बड़ा मिर्ची बाजा महोत्सव। टिकट 50 रुपए। हंसी की गारंटी, कानों की मिर्ची मुफ्त। लोग हैरान थे लेकिन मनोरंजन के लिए तैयार हो गए। भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही भोलाराम ने मिर्ची बाजा जोर से बजाना शुरू किया, स्पीकर चीखने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि आधा कस्बा परेशान हो गया। बच्चे रोने लगे, गाय भैंस भाग गईं, और पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस वाले ने आकर डंडा पटका। भोलाराम, ये क्या तमाशा लगा रखा है। आधा कस्बा बहरा हो जाएगा। भोलाराम ने हकलाते हुए कहा, साहब लोग पैसे देकर आए हैं। ये तो कला है।
पुलिस वाले बोले कला तो ठीक है, लेकिन ये तो दंगा कराने वाला शोर है। और उन्होंने उसका मिर्ची बाजा जब्त कर लिया। भीड़ भी भड़क गई। लोग बोले 50 रुपए दिए और कान का पर्दा फाड़ लिया। ये तो धोखा हुआ। कुछ लोग पैसे वापस मांगने लगे। भोलाराम ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोग पकड़कर उसे घेर लिए। आखिरकार उसने सबको आधे पैसे लौटाए और सिर झुकाकर बोला, भैया, लालच ने मेरी अक्ल खा ली। अब से मैं सिर्फ शादी ब्याह में ही बाजा बजाऊंगा। मेला और महोत्सव मेरे बस का नहीं। गांव वाले हंसते हुए बोले, ठीक है भोलाराम, तू हमारा मिर्ची बाजे वाला ही अच्छा है। लालच ज्यादा करोगे तो बाजा भी फट जाएगा और जेब भी खाली हो जाएगी। भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, सही कहते हो। अब मैं लालच छोड़कर सिर्फ अपनी मेहनत से कमाई करूंगा। उस दिन से भोलाराम ने सबक ले लिया। लेकिन गांव वाले आज भी मजाक में कहते, अरे देखो देखो, हमारा लालची मिर्ची बाजे वाला आ रहा है। और फिर सब ठहाके मारकर हंसते। सीख, लालच इंसान को ऊंचाई से गिरा देता है।